हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन आज के टाइम में बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। खास करके बॉडी के कुछ गुप्त पार्ट में तो फंगल इन्फेक्शन होना ही होना होता है। एक रिसर्च में आया था कि इंडिया में 100 में से 80% लोग फंगल इन्फेक्शन से सफर करते ही करते हैं। उनमें से महिलाएं ज्यादातर सफर करती हैं। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है, अगर हो जाए तो जिंदगी खराब कर देती है। उसकी खुजली और लोगों के सामने हम खुजली कैसे कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन अगर हो तो सबसे बढ़िया है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसमें कौन सी मेडिसिन यूज होती है। फंगल इन्फेक्शन में एजोल एंटी फंगल एजेंट सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ड्रग है। सबसे पहले तो फ्लूकोनाजोल यूज होता था, जो कि वीकली दी आती थी, हफ्ते में एक टैबलेट दी आती थी। आज के टाइम में लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम एंड 200 मिलीग्राम में अवेलेबल है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लेटेस्ट एंटी फंगल एजेंट है। चलिए सबसे पहले इट्राकोनाजोल के बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट है, ड्रग इंटरेक्शन क्या है और मोड ऑफ एक्शन क्या है। इट्राकोनाजोल सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन में यूज होता ही होता है। दूसरा है कैंडिड इन्फेक्शन। ये दो इन्फेक्शन ऐसे हैं जिसमें इट्राकोनाजोल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि नेल इन्फेक्शन में, बोन इन्फेक्शन में, हिस्टोमाइकोसिस में एंड ब्लास्टोमाइकोसिस एंड जॉइंट इन्फेक्शन। इन सब में भी इट्राकोनाजोल का बहुत अच्छा यूज किया जाता है। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो वोमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, टेंशन, फैटीग, स्टमक एंड डायरिया, ये इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं जब भी आप इट्राकोनाजोल यूज करते हैं। अगर हम कैंडिड इन्फेक्शन की बात करें तो कैंडिड इन्फेक्शन होता कैसे है, या तो जब हम अपनी बॉडी की सफाई नहीं करते गुप्त पार्ट में जहाँ पे एयर बहुत कम पहुंच पाती है, अगर हम आँख की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं तो भी हमें कैंडिड इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन कैंडिड इन्फेक्शन का दूसरा रीजन भी क्या होता है कि जब हम कोई एंटीबायोटिक लंबे टाइम तक यूज कर रहे होते हैं तो उसका भी एक साइड इफेक्ट आता है कैंडिड इन्फेक्शन के रूप में। तो कैंडिड इन्फेक्शन ट्रीटेबल है अगर उसका टाइम से इलाज किया जाए तो। अगर हम इट्राकोनाजोल के सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मेरी वीडियो में ड्रग इंटरेक्शन, अगर इट्राकोनाजोल के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं कि उसके कौन कौन से मेडिसिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। इट्राकोनाजोल के ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या है? फिनॉक्सीबेंजामिन, टैमसुलोसिन, पिमोजाइड, अर्गोटामिन, निफ्डोपिन, मेट्रोनिडाजोल एंड मेफेप्रिस्टोन, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इट्राकोनाजोल के साथ ड्रग इंटरेक्शन करती हैं। तो अगर आप ये सब सारी मेडिसिन अगर आप पहले से ले रहे हैं तो इट्राकोनाजोल नहीं ले सकते, और अगर इट्राकोनाजोल ले रहे हैं तो ये मेडिसिन आप नहीं ले सकते। तो इट्राकोनाजोल लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से पेशेंट इट्राकोनाजोल को यूज नहीं कर सकते, तो वो हैं, अगर आपको डायबिटीज है तो अभी आप इट्राकोनाजोल आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो भी आप इट्राकोनाजोल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पोटेशियम की कमी है बॉडी में, कैल्शियम की कमी है, तो भी आप इट्राकोनाजोल यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए कि कौन कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज नहीं कर सकते। अगर हम कुछ इट्राकोनाजोल के और क्वेश्चंस की बात करें तो इट्राकोनाजोल प्रेग्नेंट वुमेन में सेफ नहीं है, तो मतलब आप गलती से भी कभी प्रेग्नेंट वुमेन को मत दीजिएगा। अगर कोई भी औरत ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो भी आप इट्राकोनाजोल उसे नहीं दे सकते। अगर बात करें कि इट्राकोनाजोल खाने के बाद क्या सेडेशन की प्रॉब्लम आती है, जी हाँ, इट्राकोनाजोल खाने के बाद आप कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते या ट्रेवलिंग नहीं कर सकते हैं कम से कम 3-4 घंटों के लिए। अगर बात करें कि इट्राकोनाजोल की क्या लत पड़ जाती है, तो अभी इसका कंफर्म रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन हाँ, अगर आपको इट्राकोनाजोल लेना है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, और वो भी लंबे टाइम तक मत लीजिए। अगर आपको लीवर और किडनी इस दोनों पर इसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है
तो ये हो गए पूरे इट्राकोनाजोल के बारे में, यूजेस, साइड इफेक्ट, कौन कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता और क्या क्या इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना